भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को पाने के लिए अत्यंत लालायित परम श्रद्धेय सकल विप्रवृंद, भगवत चरणानुरागी सज्जन, आइए जो अवसर मिला है उसका सुंदर सदुपयोग करें और थोड़ी देर के लिए अपने मन शरीर से भगवती भागीरथी के पावन तट पर विराजमान भगवान सुखदेव की सभा में चलें। परीक्षित राजा को प्रश्न करने का अवसर नहीं दे रहे हैं, लगातार प्रवचन कर रहे हैं। अध्याय पूर्ण हुआ, फिर श्री शुक उवाच। परीक्षित जी ने कोई शंका नहीं की, क्योंकि जो प्रश्न किए जा चुके हैं उनका उत्तर अबाध गति से चल रहा है। कालस्ते परमाणुवादिः द्विपरार्धावधिन्नप कल्पलयावत्। हे नृप, हे राजन, ते माने तुमको मैंने कालः कथिता, मैंने काल के विषय में आपको बता दिया। ते कालः कथिता, ये शब्द वाक्य बन गया। कैसा काल है? बोले परमाणुवादी और द्विपरार्धावधि। कितना सुंदर रचना है भागवत जी की, जिसका छोटे से छोटा जो अवयव है वो परमाणु है। देखिए कितनी चमत्कारी बात है। द्रव्य का जो सूक्ष्माति सूक्ष्म कण है वही काल का भी सूक्ष्माति सूक्ष्म कण है। काल का सबसे छोटा जो अवयव है उसका नाम है परमाणु, और द्रव्य का जो सबसे छोटा अवयव है उसका भी नाम है परमाणु। बात समझ रहे हो? बात कि नहीं समझ रहे हो? आगे आगे तो समझ रहे हो ना। जैसे आप अंधेरे कमरे में बैठे हो, ध्यान से सुनिए, और दोपहर हो, उस कमरे में ऊपर एक झरोखा खुला हो, उसमें से सूर्य की किरणें आएंगी, तो उन किरणों में आपको कुछ धूल सी उड़ती दिखती है। कभी देखा ऐसा कि नहीं? जो धूल उड़ रही है उनमें से अगर एक कण आप पकड़ सकें तो वो कण होगा त्रसरेणु। उसका नाम क्या है? त्रसरेणु। उस त्रसरेणु के अगर 6 टुकड़े किए जाएं तो छठा भाग जो होगा वो परमाणु होगा। ये उसकी नाप है। सूर्य जाल मरीचस्थम, सूर्य की जाली से निकलने वाली मरीची में दिखाई पड़ने वाला सूक्ष्मम यद दृश्यते रजः, जो सूक्ष्म रज दिखता है तस्य षष्ठतमो भागः, उसका जो छठा भाग है वो परमाणु रुदाहतः, उसको परमाणु कहते हैं। अंडरस्टैंड? तो अब आपने शायद सुना हो पढ़े लिखे लड़कों ने कि एक परमाणु घड़ी भी बन गई है, माने जो सेकंड के 1000वें हिस्से का भी नाप बता देगी। तो परमाणु घड़ी क्यों बनी? क्योंकि द्रव्य का, अब ये जो धूल उड़ रही है ये द्रव्य है, ठीक है ना। तो द्रव्य का सबसे छोटा हिस्सा जो है, अब उस जो 6 टुकड़े तुमने किए हैं उसमें टुकड़े नहीं हो सकते, विभाजन समाप्त, उससे छोटा अवयव होता ही नहीं है। तो सूक्ष्मतम जो रज है उसका नाम परमाणु, और सूक्ष्मतम जो काल है, सेकेंड का 1000वां लाखवां हिस्सा, उसका नाम भी परमाणु। तो द्रव्यस्य कालस्य यह सूक्ष्मतम अंशः सह परमाणु नामना उच्यते। तो काल प्रारंभ कहां से हुआ? जैसे द्रव्य कहां से प्रारंभ हुआ? बोलो ना। परमाणु से। 2 परमाणु जुट गए तो द्वणुक हो गया, और 3 द्वणुक जुट गए तो एक त्रसरेणु हो गया। नहीं समझे? अब कैसे समझाएं? भागवत तो कठिन होती है बेटा। जो जाल में आपको छोटा सा रज दिखता है उसका छठा हिस्सा क्या हुआ? अब तो बोलो परमाणु, और 2 परमाणु को जोड़ेंगे तो उसका नाम पड़ेगा द्व्यणुक। क्या पड़ेगा? द्व्यणुक। द्वि अणु का, 2 अणु, और 3 द्वणुक हो जाएंगे तो एक त्रसरेणु। तो 3 द्वणुक में 6 तो परमाणु हुए, 3 दूनी 2 तो थे, तो त्रसरेणु बन गया।
अक्षर श्रेणियों में जब 3 जोड़ेंगे तो फिर क्या बनेगा? आगे भागवत में तृतीय स्कंद में ये बात सब लिखी हुई है, आपको रटना पड़ेगा। इफ यू वांट टू बी ए कंप्लीट लेक्चरर ऑफ भागवत, यू हैव टू डू योर डीप नॉलेज एंड लर्न बाय हार्ट। आपको जो है हृदय से रटना पड़ेगा, लर्न बाय हार्ट करना पड़ेगा, समझे? नहीं तो नहीं आएगा कुछ भी। तो काल का सबसे छोटा हिस्सा अब क्या हुआ? और द्रव्य का सबसे छोटा हिस्सा परमाणु। तो काल का विशेषण है परमाणु आदि। परमाणु है आदि में जिसके, फर्स्ट, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द टाइम इज कॉल्ड परमाणु, ये बिगिनिंग है। और अधिकतम कितना होगा? बड़ा से बड़ा काल तो का द्विपरार्धावधि ब्रह्मा की आयु, बस द्विपरार्ध कहते ब्रह्मा की आयु को। नहीं समझे बात? द्विपरार्ध से बड़ी गणित नहीं होती। एक श्लोक है बड़ा सुंदर, सुना दें? अब पढ़ोगे तो वही जो तुमको पढ़ना है, आनंद लीजिए। राजा नल की प्रशंसा करते हुए श्री हर्ष कहते हैं, यदि त्रिलोकी गणना परास्यात्, अगर इस राजा के गुण गिनने हो तो तीनों लोक के प्राणी सब काम छोड़कर केवल गिनने लग जाएं। कभी तिरुपति गए हो तुम लोगों में से? एक भी नहीं गया? बड़े गजब की बात। तिरुपति मंदिर है, शिरडी का साईं जी मंदिर है, तो जैसे अपना ये हाल है ना टीन का, ऐसे कई हाल तिरुपति में रुपयों के ढेर लगे रहते हैं। जैसे बाजार में आलू और गोभी के ढेर लगे रहते हैं, अब 100-100 आदमी, 20-20 आदमी उनके पीछे साथ लगा हैं, 10-10 के नोट, 5-5 के, 100-100 के गिनने में लगे हैं। और सैकड़ों लोग रुपए 24 घंटे गिनते रहते हैं, इतना चढ़ावा आता है, समझे? तब वो किसी तरह गिन पाते हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा तमाशा गिनते हुए, समझे? तिरुपति 21 दिन हम रहे थे। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्फ्रेंस हुआ था, क्योंकि मैं थोड़ा एक जगह पर स्कूल में काम भी करता हूं ना, तो उसी संदर्भ में गए थे। तो मैंने देखा कि रुपया गिनने के लिए लगा हुआ है सैकड़ों आदमी। तो हर्ष कहते हैं तिरुपति में तो रुपये गिनने में लगे हैं, अगर राजा नल के गुण गिनने में लग जाए, कौन लग जाए? तीनों लोग कितने लग जाए? हाँ, यदि त्रिलोकी गणना परास्यात्, और वो तीनों लोग कभी मरे ना, गिनते ही रहे। तस्या समाप्तिर यदि नायुष स्यात्, उसकी आयु भी न खत्म हो, तो इतनी गणित कहां से आएगी? जैसे नील, सबसे बड़ा नील होता है कि पद्म? जब देखे कभी कि नहीं देखे, गणित लिखी हुई, नील सबसे बड़ी संख्या होती है, नील की संख्या। 1 नील, 2 नील, 3 नील, करोड़ नील, अरब नील, खरब नील, पद्म नील और नील नील, मैंने नील के नील ढेर लगा दिए गए। अब कैसे गिनोगे बताओ? गिनना खत्म, गणित ही खत्म हो जाएगी। तो ब्रह्मा की जो आयु है वहां गणित खत्म हो जाती है, इसलिए उसका नाम रखा द्विपरार्ध। ये बताने के लिए मैं तुमको कथा सुनाई। माने काल शुरू होता है परमाणु से और पूर्ण कहां हो जाता है? द्विपरार्ध में। तो परमाणुवादि और द्विपरार्धावधि, अवधि माने सीमा, समझे? क्लाइमैक्स का मैथमेटिक्स, ये क्लाइमैक्स इससे आगे नहीं होता। तो परमाणु से प्रारंभ करके द्विपरार्ध संख्या तक के कालस्ते कथितः, ये काल मैंने आपको बता दिया। अब समझ ले पंक्ति। युगमानम च शृणु, अब हम तुमको युग कितना बड़ा होता है वो भी बताएंगे। शृणु माने सुनो, युग के नाप सुनो। और कल्प लयौ अपि, कल्पश्च लयश्च इति कल्प लयौ, अवादेश हो गया एचो यवा, यावा से तो कल्प लया वपी बन गया। कल्प और लय भी
सुनो माने सुनो, सुनो फिर लगा लो। अब हम आपको युग का मान, कल्प और प्रलय की बात बताएंगे। ये कह रहे हैं। कौन कह रहा है? अरे सुखदेव भगवान तो कस के बोलो तुम सुने बहु। कौन कह रहा है? हाँ, जब चैतन्यता से बोलो ना, क्या तुम मरे मरे से धरे हो? गोबर गणेश ना बनाओ। अच्छा। चतुर्युग सहस्रम च, पृथ्वी का एक नाम है विषा। क्या नाम है? तो विषाम पते माने हे पृथ्वीपति। विषाम पते माने हे लॉर्ड ऑफ द अर्थ, हे इस पृथ्वी के स्वामी। चतुर्युग सहस्त्रम, चतुर्युग 1000 बार जब बीत जाए तो ब्रह्मणा दिन मुच्यते, तो ब्रह्मा का दिन हो जाता है। सकल्प, उसी का दूसरा नाम कल्प है। ब्रह्मा के एक दिन को ही एक कल्प कहते हैं। कल्प शब्द का प्रयोग तुलसी भी करते हैं। कल्प कल्प, प्रत्येक कल्प में भगवान का नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा, कल्प भेद आ गया। कल्प हरिचरित सुहाए, बोलो ना। अरे तुम तो कच्चे निकले। अच्छा। हाँ, भांति अनेक मुनि सन गाए, करियन संशय अस जिय जानी, सुनिय कथा सागर रति। भगवान की कथाओं पर कभी संदेह नहीं करना। आप लोग राम कथा 20 बार सुन चुके होंगे। एक छोटा सा प्रश्न करें, कोई यही बताओ कि सीता जी का ब्याह पहले हुआ था कि पार्वती जी का, रामायण के आधार पर? एक आदमी सीता जी का कह रहा है। सीता जी का हुआ था पहले, पक्का? अगर सीता जी का ब्याह पहले हो गया था तो फिर वो पार्वती जी से काहे कहती हैं हमारा ब्याह करा दो, जय जय गिरिवर राज किशोरी। हे गिरिराज की कुटिया, हमारो ब्याह राम जी से कराए दो। तो वो आशीर्वाद देती हैं, नारद बचन सदा सुचि साचा, और सो बर मिले ही जाहि मन। पार्वती जी के लड़के बच्चे भी हो चुके थे जब सीता जी का ब्याह नहीं हुआ था। तो जय महेश मुखचंद चकोरी और जय गजबदन सड़ानन माता। गजबदन और सड़ानन की मां भी बन चुकी थी वो। तो सीता जी का ब्याह पहले नहीं हुआ था, सिद्ध हो गया ना। अब क्या बात आई कि पार्वती जी का पहले ब्याह हो गया था। अगर पार्वती जी का पहले ब्याह हो गया था तो जब पार्वती जी पैदा भी नहीं हुई थी, जब सती शरीर में थी, तब सीता का ब्याह भी हो गया था, वनवास भी हो गया था, और उन्हीं के चरित्रों को देख करके सती जी को मोह हो गया था। नहीं समझे? तो किसका ब्याह पहले हुआ बताओ? तो इसका उत्तर यह है कि करियन संशय अस जिय जानी, और सुनिय कथा सादर रतिमानी। अब भगवान की जन्म कुंडली नहीं बना सकते क्योंकि कल्प भेद हरिचरित सुहाए। कल्प कल्प में अलग अलग चरित्र होते हैं, इसलिए उनका आगे पीछे बताना बहुत कठिन है। अच्छा, सीधी बात बताओ, पहले ब्याह होता है कि पहले लड़का पैदा होता है? हंसने की क्या बात है? पहले ब्याह होता है फिर लड़का पैदा होता है, पक्का? और शिव पार्वती का ब्याह हो रहा है और लड़के का पूजन हो रहा है। शिव बताइए, विधि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवान। पार्वती और शिव अपने विवाह में अपने पुत्र का पूजन कर रहे हैं।
जब ब्याह नहीं हुआ तो लल्लू कहां से आए? तो आगे फिर पंक्ति दे दी, असुनि संशय जन करिए, डू नॉट डू डाउट, संशय करने की जरूरत नहीं है। सुर अनादि ये जान, देवता तो अनादि हैं, वो तो प्रकट होते हैं। और यही सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह रसादि भरा हुआ है, लेकिन आप खोजने लग जाएंगे तो चक्रव्यूह में फंसते चले जाएंगे। इसलिए महाजनो ये न गतस्व पंथा, समझे, जितना आ जाए वही बहुत है। आगे चलो लल्ला। सकल्प वही कल्प है, यत्र चतुर्दश मनवा। आप लोग हंसते हो, लगता हम गलत सलत पढ़ा रहे। देखो बुढ़ापे में हंसी उड़ा रहे हैं लड़के हमारी। कोई बात नहीं भैया, हंस लो, तुम्हारा जमाना है, कभी हम भी तुम्हारे जैसे थे। ऐसा थोड़े कि हम ऐसे ही पैदा हुए थे, हम नहीं रहे होंगे। बोलो रहे होंगे कि नहीं? तब फिर तो यत्र, यत्र माने यस्मिन कल्पे, यत्र माने यस्मिन कल्पे, जिसमें, जिसमें माने किसमें? कहो कल्प में, जिसमें चतुर्दश मनवा, 14 मनु होते हैं, उसी को ब्रह्मा का एक दिन कहते हैं, वही कल्प कहा जाता है। तदन्ते प्रलयस्तावान, तदन्ते माने जब कल्प पूर्ण हो जाता है, ब्रह्मा का दिन पूर्ण हो जाता है, तो तावान, तावान प्रलय, उतना ही प्रलय होता है, मतलब उतने दिन प्रलय बना रहता है। उसी प्रलय को ब्राह्मी रात्रि, आई समझ में बात कि नहीं? जो कल्प होता है वो ब्रह्मा का दिन होता है, और जो प्रलय होता है वो ब्रह्मा की रात्रि। कितना साफ लिखा हुआ है। तदन्ते, उस कल्प के बाद में, तावान प्रलय, उतना ही प्रलय होता है। उतना माने भूल गए, 1000 चतुर्युगी, उतना माने प्रलय, प्रलय होता है। उसी को ब्राह्मी रात्रि, उसी को ब्रह्मा की रात कहते हैं। जैसे वहां कह दिया कि जो है चतुर्युग सहस्रम ब्रह्मणा दिनम उच्यते, और सकल्प, उसको कल्प कहते हैं। ऐसे यहां कह रहे हैं कि तावान प्रलय, उतना ही प्रलय होता, उसी को ब्रह्मा की रात्रि कहते हैं। उदाहरता माने कही गई है, उदाहरता पाठ है ना, इसमें उदाहरता लिखा हुआ है, इसमें पाठ अशुद्ध बहुत है। इससे अच्छी यहाँ पर अन्वितार्थ प्रकाशिका टीका होनी चाहिए, संस्कृत टीका, समझे? तो कोई पंडित अगर फंसे तो धीरे से देख के अपना बता भी देगा, है कि नहीं? तो हिंदी में, इसमें तो हिंदी भी गलत सब लिखी है, सब पुरानी पंडितों की लिखी हुई है ये हिंदी। इस पोथी पर पहले कथाएं होती थी, तब ऐसे बोलते थे। तो भैया फिर परीक्षित राजा बोलते भय कि सूत जी महाराज से कहते भय कि महाराज वो कितने ऋषियन को चरित्र सुनाए सके, ऐसी भाषा पहले बोली जो वही लिखी है इसमें, समझे भैया? प्रयोलोका इमे यत्र कल्पन्ते प्रलयाय ही, उसमें क्या कहा था लल्ला कि यत्र चतुर्दश मनवा, वहां 14 मनु होते हैं। और तत्र, तत्र माने उस प्रलय में क्या होता है कि इमे त्रयो लोका, ये तीनों जो लोक हैं वो प्रलयाय कल्पन्ते, वो प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं, माने दिखाई नहीं पड़ते, अदृष्ट हो जाते हैं, प्रलय हो जाते हैं माने। इसी का नाम है नैमित्तिक प्रलय। क्या नाम है? 4 प्रलय के प्रकार के प्रलय इस अध्याय में बताए जाएंगे। नैमित्तिक, और नहीं, प्राकृतिक, आत्यंतिक और नित्य। इसको सरलता से कहना चाहो तो नित्य, नैमित्तिक और प्राकृतिक और आत्यंतिक, इस तरह कह सकते हो। तो ये पहले इन्होंने नैमित्तिक प्रलय बता दिया।
ब्रह्मा जी को दिन होएगो पूरो, जो ही रात्रि शुरू होएगी सोए भैया ये सारे के सारे लोग राधे राधे हो जाएंगे, कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। अच्छा भैया, इसी का नाम क्या है? नैमित्तिका प्रलय प्रोक्तः, यत्र जिस प्रलय काल में अनंतासन विश्वसृत, अनंत माने शेषनाग के आसन पर, शेषनाग का नाम अनंत है। हो क्या नाम है? क्यों अनंत नाम पड़ा? एक बार क्या हुआ कि परशुराम जी का और लक्ष्मण जी का झगड़ा हो गया। बोलो हुआ था कि नहीं? कौन बात पे हुआ था? वो उनके भैया का ब्याह नहीं होने दे रहे थे। वहां तो परशुराम जी नहीं होने दे रहे थे, आजकल तो भैया ही नहीं होने देता। अब भैया परशुराम जी ने बहुत आंखें दिखाई और फरसा था उनका ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक, उसमें एक मीटर लगा था, मीटर में पॉइंट भर दो, 1000, 10,000, 1,00,000 और बटन दबाए दो, सोई फरसा चल पड़ता था। और कट कट मुंड गिरे धरती पर, उठ उठ रुंड करे तलवार, महाराज तेगा बजने लगता था। तो जब लक्ष्मण जी बहुत उल्टी सीधी कहने लगे तो परशुराम जी ने फीड किया उसमें एक राजकुमार और बटन दबा दिया। और फरसा था चिन्मय, चिन्मय माने कोई ऐसा लकड़ी और लोहे का थोड़े था, वो तो कहने से चलता था, समझदार था। तो फरसा कहता फरसा क्या बोला? तो भगवान परशुराम का फिर चलो तो परशुराम जी कहते बाही न हाथ और दही रिस छाती, भाग कुठार कुंठित लुप घाती। तुलसी जैसे तो कोई रचना ही नहीं। नपान घाती तुम शीलम अस्येति लप घाती, राजाओं को मारने का जिसका सहज स्वभाव है, आज वही फरसा क्यों नहीं चल रहा? तो फरसा से बार बार कहा चलो और बार बार वो सिर हिलाने लगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा मैं बताऊं क्यों नहीं चल रहा? अब परशुराम को और आग लग गई, फरसा हमारा बताएगा ये। क्या बताओ? बोले फरसा गणित पढ़ा है। क्या फरसा? बोले वो कैसे? तो कहा देखो 5 लिखो और 2 से भाग दो तो 2 दूनी, अब क्या बचा? गणित की भाषा में इस एक को क्या कहेंगे? शेष कहेंगे। तो जो कटता नहीं है उसको शेष कहते हैं। और फरसा जानता है कि मैं शेष हूं, कटूंगा तो है ही नहीं, तो चल के अपनी बेइज्जती क्यों करावे? नहीं समझे? तो जिसका कभी अंत नहीं होता वो शेष ही रहता है, इसलिए भगवान शेषनाग का नाम अनंत पड़ गया। नहीं समझे बात? भगवान लक्ष्मण जी शेष ही रहते हैं। यो वशिष्येत सोऽस्म्य हम, जो बच जाए वही तो मैं हूं। भगवान शेष की सैया के ऊपर विष्णु नारायण सोते हैं। जो शेष पर सो रहा हो उसका बड़ा काल क्या बिगाड़ सकता है? तो उस प्रलय में अनंतासन विश्वसृक, अनंत के आसन पर शेष सैया पर विश्वसृक सेते नारायण शयन करते हैं। क्या करके सोते हैं? जैसे तुम रोटी खा के सोते हो कि नहीं? आजकल मटर पनीर खूब चकाचक है कि नहीं है? भंडारे में तो नहीं बनती होगी, बाबा जी लोग तो नहीं बनाते होंगे, सस्ती होगी तो बनाएंगे, लेकिन इससे सस्ती होगी भी नहीं। बढ़िया भोजन कर लो, ज्यादा भोजन कर लो, नींद बढ़िया आती है। भगवान से किसी ने पूछा तुम 1000 चतुर्युगी कैसे सो लेते हो? तो बोले भागवत जी से पूछो। विश्वम आत्मसात कृत्य, सारे विश्व को खा जाता हूं, अब इसको पचाने के लिए 1000 चतुर्युगी तो चाहिए। नहीं समझे?
तो विश्व आत्मसात करते, पूरे विश्व को अपने उदर में रखने के बाद अनंतासना विश्व सुख सेते, और जब उनको सोते देखते हैं तो ब्रह्मा जी कहते तो हम सो जाए, जब गुरु जी सो गए तो चेलो सो जाए। तो चात्मभू, आत्मभू च, आत्मभू माने स्वयं भवति इति आत्मभू। ब्रह्मा का एक नाम है स्वयंभू, स्वयंभू को पर्यायवाची क्या कर दिया, आत्मभू। आत्मभू च माने और ब्रह्मा भी सो जाते हैं। तो अनंतासन भगवान जो विश्व सृक हैं। अब कोई ये कह सकता है कि विश्व के सृष्टा तो ब्रह्मा जी हैं, तो आप भगवान को क्यों कह रहे हो? तो इसका तो ब्रह्मा जी से पूछ लो, तुम सृष्टा हो क्या? नारद जी ने पूछा, पिताजी सही सही बताओ। बोले क्या? बोले बिना उपादान के आप कैसे संसार की रचना करते हैं? अरे भाई मिट्टी हो ही ना और घड़ा बन जाए, ऐसा हो सकता है? बोलो। तो उपादान तो कुछ है ही नहीं, कैसे आपने रचना की विश्व की? तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को बुलाया और कान में कहा, लला घर की बात है, कहीं बताना मत। हमको लोग ऐसे ही कहते हैं कि मैं रचयिता हूं, पर फिर रचयिता कौन है? तो ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े, द्वितीय स्कंद 8वें अध्याय में, नमस्तस्यै भगवते वासुदेवाय धीमहि। उस वासुदेव परमात्मा के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, उसकी शरण में जाते हैं। यन माया दुर्जया, इसकी माया के कारण माम ब्रुवन्ति जगत गुरुम, मुझे लोग जगत का सृष्टा मानते हैं, मैं जगत का सृष्टा नहीं हूं। सृष्टा तो वही है। प्रकृति विलास जासु जग होई, राम बामदि सीता सोई। एक भ्रकुटी हिलाते हैं, करोड़ करोड़ ब्रह्मा पैदा हो जाते हैं, हमारी क्या औकात है कि हम रचना करें? तो जब हमारे नारायण सोते हैं तो हम भी, यही अर्थ अच्छा लगता है। यहाँ विश्व सृष्टि का अर्थ ब्रह्मा करने की जरूरत नहीं है। विश्व सृष्टि तो परमात्मा ही है, नारायण ही है। चाहे उनको श्री कृष्ण कहो, चाहे श्री राम कहो, कोई नाम रख लो, ये तुम्हारी मर्जी। अंडरस्टैंड? ब्रह्मा भी सो गए और विष्णु भी कितने दिन सोएंगे? हाँ बताओ हे भगवान, इनकी नींद ही नहीं टूटत। द्विपरार्धे त्वतिक्रांते, तो इन्होंने कह दिया कि वो सोते हैं, तो फिर वही बताया कि जब ब्रह्मा का दिन समाप्त हो जाता है, द्विपरार्ध जब समाप्त हो जाता है, तो द्विपरार्धे माने ब्रह्मा के दिन के अतिक्रांते, व्यतीत हो जाने पर, ब्रह्मणा परमेष्ठिना द्विपरार्धे अतिक्रांते, ऐसे अन्वय लगाओ। परमेष्ठि ब्रह्मा के दिन व्यतीत हो जाने पर, है ना, तदा उस समय सप्त प्रकृतया, सप्त प्रकृतियां माने 7 जो विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस, और इन्हीं को पंच तन्मात्राएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये तन्मात्रा है। तो 5 तो ये महत्तत्व और अहंकार, ये 7 प्रकृतियां हो गई। अब ये क्या चीज है महत्तत्व अहंकार? जब तक आप नहीं समझोगे, या बोर्ड तो रखें तो शायद ज्योतिष वाले हैं, इस पे कभी आप 25 तत्व जो हैं तृतीय स्कंद में और द्वितीय स्कंद में आप लोगों ने जो पढ़े हैं, क्या उनका नक्शा आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कहां बताया? हाँ तो समझ गए पूरा? न समझे हो तो और खोल के बताया जाए। इसको बिगाड़ो फिर बताएं ना। ये इसको पढ़ाया था, बहुत बढ़िया लड़का था, शिव प्रसाद, जब पढ़ते थे। ऐसे पढ़ना चाहिए लड़कों को। 2 लड़के अच्छे पढ़े, 3 पढ़े, एक बहुत बड़ा कथावाचक हो गया, पंडित हो गया, और 1-2 अध्यापक हो गए। हमारे विद्यालय की 3 रचनाएं, ब्रह्मा विष्णु महेश, एक राजेंद्र दास, एक नेत्रपाल, और एक ये तुम्हारा गुरु। धीरे से बोलो राधे राधे। खैर ठीक है, अब आएगा तो देख लेगा।
तो सातों प्रकृतियां, ये सात प्रकृति समझ में आनी चाहिए आपके। बताओ, न यहाँ बिस्तर है, न यहाँ जो है खड़िया है, का जो है जल्दी पोतो लला। आप चाक ले आओ, हमें यहाँ कि तुम खुद लिख लो कि बताते जाएंगे। हाँ भैया लाओ लाल जो ये समझ डाल का तो अच्छी बात है, न समझे तो कोई इनकी मर्जी। हाँ, क्योंकि बहुत जरूरी ज्ञान है। अगर आप दृष्टि वर्णन करना चाहते हैं तो देखो, डियर डियर वेरी डियर, देखो दिखाई पड़ेगा सबको बड़ा आवाज में। इसको कहते हैं पुरुष, अपने उसमें लिख लो आंखों में। और पुरुष की इच्छा हुई, भैया पत्नी कौन? जो पति ऐसे देखे वो जान जाए काफी चाहते हैं किसका। ऐसे पुरुष की इच्छा हुई कि हम सृष्टि करें, तो उसने प्रकृति में उसको देख लेंगे। इसका नाम है प्रकृति। क्या नाम है? इन्हीं बहन जी का दूसरा नाम है अव्यक्त। क्या नाम है? प्रकृति का दूसरा नाम क्या है? और प्रकृति का तीसरा नाम है प्रधान। हाँ, प्रधान, समझे भैया? उसने प्रकृति को देखा, प्रकृति में हलचल उत्पन्न हो गई, उसने झट चाय बना दी। चाय बन के तैयार हुई, उसका नाम है महत्त्व। क्या नाम है? महत्त्व में फिर विकार उत्पन्न हो गया तो बन गया अहंकार। क्या बन गया? हाँ, है ना? अब अहंकार में फिर विकार उत्पन्न हुआ। ये समझिए, यहाँ 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, एक ये 11 शब्द पैदा इधर, और इधर 5 शब्द पैदा हुए। शब्द, स्पर्श, रूप और गंध। तुमको ज्यादा जानते हो, तुम कहीं कभी सबको मिलाई। अब इसी में से 5 महाभूत हो गए। शब्द से आकाश, स्पर्श से वायु, रूप से तेज, रस से जल और गंध से पृथ्वी। समझ गए? गिनो इनको, 1 2 3 4 5, 1 7 8 9 10 और 11 ये है 21, 22 23 24 25। हो गए 25? नहीं हुए? फिर से गिन लो, 1 2 3 4 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, तो मन कितने हो गए? 11 का। अब शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, 25 हो गए। पंचविंशति तत्त्वज्ञान रहता है। इन जो पंच तत्वों को जान लेगा, क्या जान लेगा? अगर हम मर गए मानो अपनी करें, तो हमारे घर वालों को सोचना चाहिए इनके शरीर में आकाश पालो शब्द में लीन हो गया। जैसे तुमने स्वेटर बनाया, बिनाई पसंद नहीं आई, तुमने उसको उधेड़ दिया, अब स्वेटर मेरा मर गया, रोगे क्या? क्यों नहीं रोगे? तो तुम जानते हो स्वेटर धागों में बैठा, नहीं जानते हो? जैसे स्वेटर धागों में बैठा है, मरा नहीं है, ऐसे ही इस शरीर का आकाश शब्द में बैठा है, वायु स्पर्श में घुस गई है, तेज रूप में आ गया है, जल रस में आ गया है, पृथ्वी गंध में आ गई। ये 10 के 10 आकर के अहंकार में लीन हो गए। वो सब के सब अहंकार में हो, अहंकार महत्व प्रकृति में, और प्रकृति निवृत्त हो गई। न कुछ पैदा हुआ, न कुछ नष्ट हुआ। कहीं का रोड़वा, भाग मसीने फूलका छोड़वा। जैसे कोई जादूगर क्या करता है कि अग्नि फैलाता है और उसमें से खोपड़ी निकालता है, माला निकालता है, सी निकालता है, मास्टर निकालता है, डमरू बजाता है, ताली बजवाता है, तमाम भीड़ इकट्ठी करता है,
काम कर लेता है, सारा सामान लक्ष्मण की झोली भर लेता है। ये द सेम मैनर ये शक्ति होती है जब पुरुष चाहता है। ये सांख्य दर्शन की शक्ति यही डाल देना। ये जो है वेदांत की शक्ति नहीं है। वेदांत को दूसरी तरह कहता है तस्मात् वायु तस्मात् ब्रह्मा आकाशा संभूता आकाशात वायु वायु अग्नि आपा आज्ञा तो दूसरा क्रम है। भागवत में और भगवत गीता में दो शक्ति है, वो यही शक्ति है। इसे तुमको ही बताया गया। भगवान श्री कृष्ण सांख्य दर्शन के और पक्के अनुयायी हैं, इसलिए वो किसी शक्ति को सुखदेव भगवान बोलते हैं, समझे। और श्रीमद् भागवत के 19वें अध्याय स्कंद में स्पष्ट लिखा है सत्ता भगवत भगवान व्यास सुखदेव नहीं है, वहां श्री कृष्ण ही व्यास होकर आए हैं। इसलिए श्री कृष्ण का यह प्रवचन इन 25 तत्वों को पुरुष जो है वो तो निष्क्रिय ही है। प्रकृति इसको रंग जैसे कोई नदी नाच दिखा के राजा को पसंद कर देती है, फिर नदी भी जाके सो जाती है, राजा भी मस्त हो जाता है। ऐसे ही प्रकृति लीला करती है और बाद में समेत के वो भी निवृत्त हो जाती है और पुरुष अपने आत्मा में बना रहता है। यही प्रकृति है, यही प्रलय। तो जब प्रलय हो ब्रह्मा का प्रेम बीत जाएगा तो प्रकृतियां सप्त तो 7 प्रकृतियां, लेकिन इनको छोड़ दो भाई, इनको इसलिए छोड़ दो क्योंकि ये तो इसलिए आ गए। ये 7 प्रकृतियां सत्य स्पर्श रूप रस गंध अहंकार और महातत्व ये सब प्रकृतियां है। नियम के प्रलयावर्तन की कार्य अब समझे नहीं ये बात है। भगवान प्रताली ये चीज इसमें लिखा है, सांख्य दर्शन की प्रतिज्ञा है कि जो इन 25 तत्वों को सचमुच जान लेगा हृदय से, उसको कभी भी संयोग वियोग का सुख दुख नहीं होगा। क्योंकि न कुछ हुआ, मिट्टी का लोंदा था तुमने बना लिया कुल्हड़, काहे की प्रसन्नता, एक डंडा मारा फिर मिट्टी हो गई, काहे का दुख है। अब तुलसी ने इस सारे सिद्धांत को एक पंक्ति में समझा दिया। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा प्रगट सुतन तब आगे सोवा जीव नित्य के ही लगी तुम। आप लोगों का लक्ष्य है भागवत कथावाचक बनना, तो कथावाचकी के लिए यही ज्ञान जरूरी है, समझे। इनको नोट किया करो, हट लिया करो और गाया करो छत के ऊपर चढ़ के। छत है कि नहीं जहां रहते हो? छत है ही नहीं। हाँ, छत पे बैठ के गाना चाहिए एकांत में। हम लोग जब विद्यार्थी थे, आज के लड़के कहते याद नहीं, सारा कोर्स याद हो जाता था, कुछ भी नहीं, चाहे जहां से पूछ लो। क्योंकि छत के ऊपर शाम चढ़ गए, गाते हैं, घंटों गा रहे हैं मेघदूत में चरितम। आजकल कोई नहीं गाता। यू आर नॉट रिसाइटिंग इवन द भागवत। भागवत का तो पाठ ही नहीं कोई करता है। मेघदूत और नैष्ठी चरितम कौन गाए? धीरे से बोलो, राधे राधे, धीरे से बोलो और धीरे से। हाँ चलो, कहाँ पहुंच गए लला? तो पन्ना ही पलटी को। अब पन्ना पलटने पे हमें एक दृष्टांत याद आ गया, लेकिन अब सुनाऊंगा नहीं क्योंकि श्लोक नहीं हो पाते, फिर कहेंगे पंडित जी बेकार हैं 2 कौड़ी के। तो क्या हुआ? तदा तदा माने तब सप्त प्रकृतियां, यही 7 प्रकृतियां, शब्द स्पर्श रूप रस और अहंकार और महत्त्व प्रलयाय कल्पनते, वो प्रकृति में लीन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एष प्राकृतिको राजन हे राजन, राजन आया है ना, एष प्राकृतिक प्रलय, इसको प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। कौन सा? यत्र, यत्र माने जिस समय, विघाते उपसादिते, विनाश उपस्थित होने पर, विघात उपसादिते माने विनाश उपस्थित
होने पर जब विनाश उपस्थित होता है तो उस समय आंधकोशः संघाता, जो ब्रह्मांड का ये संघात है, समूह है, ये यत्र लीयते, वो सारा का सारा लीन हो जाता है। तब न पृथ्वी दिखती है, न आकाश दिखता है, समझे, न वृक्ष दिखते हैं, कुछ दिखता नहीं है। यत्र माने जहां क्या होता है, विघात उत्पन्न होता है। तो आंडकोशः संघाता माने यह कार्य रूप जो ब्रह्मांड है वो भी लीन हो जाता है। तब क्या होता है प्राकृतिक प्रलय में? पर्जन्य शतवर्षाणि, अच्छा एक बात संक्षेप में सुन लो। नित्य, नैमित्तिक, आत्यंतिक और प्राकृतिक प्रलय को दो शब्दों में भी समझ लो। ब्रह्मा का दिन समाप्त हो, सो जाए, इसका नाम नैमित्तिक प्रलय। और ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाए, इसका नाम प्राकृतिक प्रलय, जब ब्रह्मा मर गए 100 वर्ष बाद। और जीव का जन्म और मृत्यु से छुटकारा हो जाए, मोक्ष हो जाए, इसका नाम आत्यंतिक प्रलय। नहीं समझे? आत्यंतिक प्रलय किसे कहेंगे? जीव की मुक्ति। प्राकृतिक प्रलय किसे कहेंगे? ब्रह्मा की मृत्यु। और नैमित्तिक प्रलय किसे कहेंगे? ब्रह्मा की रात्रि। ब्रह्मा की रात में कुछ नहीं बचता। और नित्य प्रलय क्या है? तो नित्य प्रलय रोजे होता है। आपके शरीर में एक परमाणु मरता है, एक जिंदा होता है। एक मच्छर मरता है, एक जिंदा होता है, समझे, प्राकृतिक रूप से। इसी तरह से हम नित्य जब सो जाते हैं तो भी हमारा प्रलय शाही हो जाता है। तो ये नित्य जन्म मरण लगा हुआ है, इसका नाम है नित्य प्रलय। उसमें संसार पूरा बना रहता है और जन्मने और मरने की प्रक्रिया चलती रहती है। आपने किसी डॉक्टर से भी पूछना कि आपके पुराने टिश्यूज मरते रहते हैं और नए टिश्यूज पैदा होते रहते हैं। इस तरह से संसार चलता रहता है। तो नित्य प्रलय प्रारंभ में कहना चाहिए। नैमित्तिक प्रलय ब्रह्मा की रात, और प्राकृतिक प्रलय ब्रह्मा की जिंदगी चली गई, और आत्यंतिक प्रलय जीव का मोक्ष हो गया। ये 4 प्रलय हैं। इस तरह से इनको समझ लेना चाहिए। कहने को चाहे कुछ कहो, कथा में थोड़ा इतना भाषण दे पाओगे, अब यही कहोगे। इसके बाद सुखदेव भगवान ने 12 स्कंद के 4th अध्याय में 4 प्रकार के सज्जनों प्रलय का निरूपण किया। पहला प्रलय है नित्य प्रलय, इसमें रोज प्राणी मरता जीता रहता है। दूसरा प्रलय है नैमित्तिक प्रलय, जब ब्रह्मा का दिन समाप्त हो जाता है, रात्रि आ जाती है, तो सारा का सारा संसार नष्ट हो जाता है, केवल पृथ्वी जल बचता है। इसको कहते हैं नैमित्तिक प्रलय। हे सज्जनों, जब ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती है और ब्रह्मा भी समाप्त हो जाते हैं, तब समझो प्राकृतिक प्रलय हो गया। इन जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा हुआ जीव गुरु कृपा या शास्त्र कृपा से जब कभी जन्म मृत्यु के झंझट से छूट जाता है, तो समझो जीव का हो गया आत्यंतिक प्रलय। इतने समझाओ, घंटी बजाओ, आरती कराओ, प्रसाद बटवाई दो, बोलो राधे राधे। बात समझ में आई कि नहीं? यही काम की चीजें हैं, वो सीखते जाओ संग में। एक लड़का मिला हमको परसों, तो हमने कहा लला कहाँ पढ़ते हो भागवत? बोले उधर पढ़ते हैं अमरनाथ में। तो मैंने कहा यहाँ बगल में ही पढ़ लिया करो। तो कहता वो तो 12वां स्कंद तो हमारा हो चुका। क्या हो गया? 12वां स्कंद तो हो चुका। अब उसमें एक श्लोक भी पूछ दो उनसे, बता पाएंगे? हैं? तो 12वां स्कंद हमने सुन लिया, माने 12वां स्कंद हमारा हो गया, हम पंडित हो गए। देरे से बोलो राधे राधे। वारे पंडिताई। जब प्राकृतिक प्रलय होता है बेटा, तब क्या होता है? पर्जन्य शतवर्षाणि भूमौ राजन न बरसती। हे राजन, 100 वर्ष तक मेघ नहीं बरसता है। हाय हाय, तो 100 वर्ष पानी नहीं बरसेगो तो कौन जिंदा बचेगो? बोलो राधे राधे। तदा निरन्य, जब अन्न नहीं बचता तो अन्योन्यम परस्पर में ही
भक्ष्यमाणा, लोग एक दूसरे को खाने लग जाते हैं, क्योंकि क्षुधार्दिता, क्योंकि भूख बहुत व्याकुल। संसार में 4 कष्ट सबसे बड़े हैं, बता दें कौन कौन? सबसे बड़ा कष्ट है बुढ़ापा, न बहू सुने न लड़का सुने, समझे भैया? पहला कष्ट कौन है? और दूसरा कष्ट है बुढ़ापे में भी पैसा न हो। ये कथा जानते हो कहाँ की है? मैंने एक सिद्ध संत से सुना। संतों के प्रति मेरी बड़ी निष्ठा है और संतों का आशीर्वाद हमें मिला भी खूब है। एक संत थे, हमने ढूंढा, फिर हमें अभी ग्रंथ में तो नहीं मिला, किंतु हम संत की वाणी को प्रामाणिक मानते हैं, इसलिए इस बात को हम कहते हैं। 100 पुत्र जब मार दिए गए धृतराष्ट्र के, तो सेवकों ने एक से एक के ऊपर एक ढेर लगा दिया था, क्योंकि सामूहिक दाह होगा, इतनी चिताएं कहां से बनेंगी। 2 अरब 66 करोड़ व्यक्ति महाभारत में मारे गए थे। कितने? हाँ, और उसके ऊपर कुछ 100 और थे, वो हमको पक्का याद नहीं है, शायद 1200 थे। 2 अरब 66 करोड़ सोचिए आप, और कुछ 100, तो ढेर का ढेर पड़ा हुआ था। जिस माता के 100 पुत्र मारे जाएं, उसे कितनी पीड़ा हुई। तो गांधारी माता अपने पुत्रों के पास रो रही थी, बहुत व्याकुल थी। तो भगवान वासुदेव को नहीं रहा गया, वो आ गए। उनका बुआ जी जो होना था तो हुआ, अब उठो, उठ करके भोजन पानी करो, नहाओ धो, कब तक रोओगी। तो गांधारी ने कृष्ण को देखा तो उनको बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा कि तुमने हमारे परिवार को मरवा डाला, तुम चाहते तो दुर्योधन को कैद भी करके इस युद्ध को रोक सकते थे, जैसे तुमने जानबूझ करके मेरे परिवार की हत्या कराई है, तुम्हारा भी परिवार तुम्हारी आंखों के सामने ही मारा जाएगा। ये साफ दिया किसने? भगवान वहां से चले गए। अब कब तक कोई रोएगा? जो तुम गोपी गीत गाते हो, ये जानते हो क्यों गीत बन गया? हजारों गोपियों ने मिलकर गाया तो रोना ही गाना हो गया। पंक्ति भी यही है, इति गोप्या प्रगायन्त्या प्रलपन्त्यस्य। तो प्रगायन्त्या के बाद कहा प्रलपन्त्या, वो प्रलाप कर रही थी, और रुरुदु रो रही थी, लेकिन सुस्वरम, चूंकि स्वर से रोई। देखो स्त्रियां जब रोती हैं तो खाली ऊ नहीं करती, वो बीच में कुछ कहानी भी कहती हैं। इन बहनों ने शायद रोते हुए देखा हो, जैसे नया सूट बनाया, एक्सीडेंट हो गया, हाय नया सूट अब कौन पहनेगा रे। हाय तुमको अरहर की दाल बहुत अच्छी लगती थी रे। तो स्त्रियां जब रोती हैं तो बीच में कहानी भी कहती हैं। तो गोपियां जब रोई तो रोते रोते उन्होंने कहानी भी कही कि आपकी कथा तो अमृत जैसी थी, तव कथा अमृतम। तप्त जी ऐसे रोई तो रुरुदु। लेकिन माताएं जब रोती हैं तो ऐसा लगता है कि प्रैक्टिस करके आई हो, तो स्वर से स्वर मिलाती है। तो सुखदेव भगवान कहना पड़ा कि रुरुदु रोई, लेकिन सुस्वरम, मजाल है कि लय भंग हो जाए, स्वर में रोई। जब स्वर में रोई तो वही रोना क्या बन गया? गाना बन गया। रोना और गाना, अंडरस्टैंड? हंसी की बात नहीं, सत्य यही है। अकेले बिटिया रोते नहीं बनता, 4-6 लड़कियां मिलकर के रोए तो स्वर से स्वर जमता चला जाता है। और गांधारी अम्मा अकेले रो रही थी तो कब तक कंठ साथ देता है? मारे भूख के मारे चाल पहल बची थी। जब नहीं कोई दिखा, आसपास बड़ी व्याकुल हो गई, तो उन्होंने ऊपर की ओर देखा, एक बेर का पेड़ लगा है, पके फल लगे हैं। भूख के मारे नहीं रहा गया तो उन्हीं लाशों के ऊपर चढ़ गई। किसके ऊपर? पुत्रों का जो ढेर पड़ा था, एक बेर तोड़ लिया
और मुख में जैसे ही डाला सोई भगवान। क्या बात, प्रभु तुरंत ही सर्वव्यापक कृष्ण प्रकट हो गए। बोले हे बुआ ये क्या करती हो, राम राम राम। अरे कोई साधारण व्यक्ति भी मुर्दा छूने के बाद स्नान करता है, सब कुछ खाता है, और तो अपने पुत्रों के ऊपर चढ़ के बेर खा रही हो। व्हाट इज दिस, ये क्या है? तब गांधारी कहती है वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम, पुत्र शोक महाकष्टम और कष्टात् कष्टतरम क्षुधा। 4 कष्ट बड़े भयानक होते हैं, सबसे बड़ा कष्ट है बुढ़ापा। वासुदेव जरा कष्टम और कष्टम निर्धन जीवनम, जिसको यह चिंता हो कि आज हमारे घर में क्या बनेगा, हमारे पुत्र क्या खाएंगे, उससे बढ़कर के और दुखी संसार में कौन है। और पुत्र शोका महाकष्टम, और जवान पुत्र मर जाए पिता माता के सामने, ये महाकष्ट है तीसरा। लेकिन सारे कष्टों को जो भुला दे उसका नाम है क्षुधा। कष्टात् कष्टतरम क्षुधा, इसलिए हम उस कष्ट को भी भूल कर बेर खा रही हैं। नहीं समझे लगा? सबसे बड़ा कष्ट है भूख। जब भूख आती है तो अन्योन्यम भक्ष्यमाणा क्षुधार्दिता से प्रजा आपस में ही एक दूसरे को खाने लगते हैं। अब पंक्ति लगी कि नहीं? सबसे बड़ा कष्ट कौन है? भूख। क्षयं यास्यन्ति शनकैः कालेनोपद्रुता प्रजा, काल के द्वारा उपद्रुत माने घेरे हुए, काल से डसी हुई ये प्रजा है। और शनकैः माने धीरे धीरे, क्षयं यास्यन्ति क्षय को प्राप्त हो जाएंगे। कालेन उपद्रुता, काल से आवृत, काल से पीड़ित की गई है प्रजा धीरे धीरे अंत में क्या हो जाएगी? क्षयं यास्यति, क्षय हो जाएगी। सामुद्रम दैहिकम भौमम रसम सांवर्तको रविः रश्मिभिः पिबते घोरैः। आजकल जब तक प्रलय नहीं आता है तब तक सूर्य जितना जल पीते हैं उसको दुगुण करके बरसा देते हैं। लेकिन जब प्रलय आएगा तो यहाँ समुद्रम लिखा है, होना चाहिए सामुद्रम। क्या होना चाहिए? पाठ क्या है तुम्हारे यहाँ? ये गलत लिखा है। दिस इज नॉट कंप्लीट बुक। सामुद्रम समुद्र का पानी, दैहिकम शरीर का पानी, भौमम पृथ्वी का पानी। पानी कहाँ लिखा है? आ गया है रसम, तो सब में रसम लगाओ। सामुद्रम रसम, दैहिकम रसम और भौमम रसम। सांवर्तक रवि, सांवर्तक समय का जो रवि है, सूर्य है, सांवर्तक काल का नाम है। सांवर्तक कालीन जो सूर्य है वो घोरई रश्मि भी पिबते, घोर अपनी किरणों से सब पी लेता है। पिबती होना चाहिए, तंग आर्ष है, मनता आताम धा था आठाम ध्वम, तंग कर दिया, पिबत की जगह पिबते। निरंकुशा कवया, व्यास जी के ऊपर किसी का अनुशासन नहीं चलता। इससे भी सिद्ध होता है कि व्यास जी पाणिनि से पहले थे। सर्वम नहीं विमुंचति, और सारा का सारा पी तो लेते हैं लेकिन बिल्कुल त्यागते नहीं, फिर बरसाते नहीं है। सर्वम पिबते लेकिन विमुंचति नहीं, लेकिन मुख छोड़ते नहीं है। ततः संवर्तको बन्नी, दहत्यनिर्वेगोत्थः सोनियान भो विवरान था। ततः इसके बाद सांवर्तकाग्नि यथा प्रलय कालिकस्य सूर्यस्य नाम सांवर्तकः सूर्यः तथैव प्रलय कालिकस्य बह्नेः नामपि सांवर्तकाग्नि तथैव प्रलयकालीनानां मेघानामपि नाम सांवर्तक भविष्यति। अंडरस्टैंड? ये प्रलय कालिक है। अब देखो हमने कथा सुना दी, अपने आप बंद कर दिया, अब बोलना ही नहीं पड़ा। बोलो राधे राधे। अगर किसी को ना ही करनी हो और तुम सामान न देना चाहते हो तो सूत्र हैं 6। अगर तुमको ज्यादा लोग तंग करते हो तो बता दें हम 2-4 सूत्र। अच्छा भाई श्लोक पढ़ लो, जब टाइम हो जाएगा तब बताऊंगा।
नहीं तो तुम कहोगे इसी में से काट लिया। सांवर्तक जो बन्नी है वो कहां से निकलती है? संकर्षण मुखोत्तर, भगवान शेष नाग के मुंह से निकलती है। मुंह फायदा दग 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 निकलने लगती है। कैसे निकलती है? हाँ महाराज, संकर्षण के मुख से दहती, बड़ी जोर जलाती है। अनिल बेगोष्ठा, तो हनुमान जी के पापा जी मदद करते। हनुमान जी के पापा जी कौन है? अनिल। अनिल माने वायु, वायु के वेग से उठा हुआ। और सुनो, यही नहीं जलाता है, शून्यान भू विवरान, धरती के अंदर भी वो प्रवेश कर जाती है। अतल वितल सुतल जलातल महातल रसातल पाताल के जीवों को भी भस्म कर देती है। भू विवरान, भू के जो विवर हैं, विवर माने अंतरलोक, पाताल आदि, उनको भी जला देती है। समझ रहे भैया कि नहीं? ना समझ रहे हो तब भी कह दिया करो समझ रहे, तो उत्साह बना रहेगा। समझ रहे हो ना? ऐसे एक जगह पर पंडित जी कथा कर रहे थे। अब तुम कहोगे फिर दृष्टांत आ गया। तो पंडित जी ने कहा कि आप लोग समझ रहे हैं? तो हाँ जी। तो पंडित जी उसके चल दिए, बोले हम क्या समझाएं, तुम तो सब समझ ही रहे हो। अच्छा, पंडित जी थे बहुत बढ़िया। तो गांव वालों ने सलाह की कि ऐसा करो, कल से कहना कि हम नहीं समझते हैं। तो फिर दूसरे दिन हाथ पांव जोड़ के लाए, महाराज कुछ सुनाओ चल के। आए पंडित जी, व्यास कर दी, बैठे, बोले हम जो कह रहे हैं आप सब समझ रहे हो? बोले नहीं जी, कुछ नहीं समझ रहे हैं। बोले जो समझ ही नहीं रहा उसको क्या समझाना। चलो, उठ करके चले गए। हाँ, उठ कर चले गए। गांव वालों बोले पंडित तो बहुत बढ़िया हैं, और देखो आज नहीं कथा हुई पाई। फिर तीसरे दिन हाथ पैर जोड़ के लाए और गांव वालों ने सलाह की कि आधे जने कहना समझ रहे हैं और आधे जने कहना नहीं समझ रहे हैं। तो कहा भाई आप समझ रहे हैं ना? तो आधे बोले जी, आधे बोले नहीं। तो कहा ठीक है, जो नहीं समझ रहे हैं वो जो समझे हैं उनसे सुन लेना। उठ करके चल दिए। अब बताओ कैसे कथा हो? तो बीच बीच में ज्यादातर लोग तो तकिया कलाम समझे, अध्यापक पढ़ाते समझे समझे ऐसे कहते रहते हैं नहीं। तो हम ये समझे समझे तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं समझोगे तो कंठ सूखना बेकार है कि नहीं भैया? अब गुनगुनी रजैया में पड़े होते, पंडिताइन बढ़िया कॉफी पिलाई रही होती, हम यहाँ ठन ठन गोपाल बने बैठे हैं। और आप समझो ना तो कह दिया करो समझे। अच्छा भैया, हाँ पढ़ो श्लोक कहां तक आए? हो गया। ततः संवर्तको बन्नी संकर्षण दहती, हो तो गया पूरा, जला देते। उपरि अधः समन्ताच्च दहत गह्यमानं विभात्यंगम। ये जो अंड है, अंड माने जो ये ब्रह्मांड है लाला, समझे? वो जैसे तुम्हारे यहाँ गाय भैंस है काऊ घर में कि नहीं गांव में, तो मैया या कोई वो बातती होगी, कंडा कहीं कहीं उपले कहते हैं, और कंडा जला दो और राख न चढ़ पाए, अंगार जैसा दिखता है कि नहीं? तो दग्ध गोमय पिंडवत, दग्ध माने जले हुए, गोमय माने गोबर का जो कंडा, उसके पिंड की तरह ही ये अंडम विभाति, ये ब्रह्मांड दिखाई पड़ने लगता है। दह्यमानम ब्रह्मांडम दग्ध गोमय पिंडवत विभाति। नहीं समझे? दह्यमान जो ब्रह्मांड है वो कैसा लगता है? जले हुए कंडे की अग्नि की तरह दिखाई पड़ता है। ऊपरी अधा समन्ताच्च, ये क्यों कहा? अगर कंडा जरा भी कच्चा होगा तो धुआं निकलेगा, तो ऊपर भी जल गया, आधा नीचे भी जल गया। लंका में थोड़ा ना धुआं उठा, क्योंकि उलट पलट लंका सब जारी पूरा जला दिया। तो उसी तरह ऊपर आधा, नीचे समन्ता, चारों ओर बन्ही सूर्यो शिखा भी, बन्ही और सूर्य की ज्वालाओं से दह्यमानम अंडम, जलता हुआ जो ब्रह्मांड है वो कैसा दिखता है भैया?
दग्ध गोमय पिंडवात। ये जो एक समय तो हो गया, कौन सा दृष्टांत सुनाना चाहते थे भैया? 6 सूत्र। तो देखो, अगर तुम्हारे यहां कोई जो है मांगने आवे और तुम देना न चाहो तो अपने चेले से, अपने साथी से कह दो कि महाराज जी का काष्ठ मौन है। क्या है काष्ठ मौन? जानते हो? काष्ठ मौन उसे कहते हैं लिख के भी न बातचीत करे, लकड़ी की तरह बैठा है। तो काष्ठ मौन है तो क्या बताएगा? देंगे कि पहला सूत्र मौनम। पहला सूत्र क्या है? अगर ऐसे समय आ जाए तुम बातचीत ही कर रहे हो तो बोलते ही समय पकड़ लिया तो काष्ठ मौन तो हो नहीं पाएगा। तो कार्य विलंबश्च, तो उससे कहो कल आना। क्या कह दो? जब कल आए तो कहना क्या हुआ? तो बैंक का कंप्यूटर खराब हो गया तो रुपया निकल नहीं पाया, तो आज तो शनिवार है, तुम ऐसा करो सोमवार को आना। जब सोमवार को आवे तो कह दो नालायक हमारा चेला, इससे कहा था रुपया निकाल लाना, ये निकालने ही नहीं गया। कह दो कि ऐसा है अब 2 दिन और रुक जाओ, तुम शनिचर को आना। तो शनिचर को आएगा तो कह दो कि रुपया तो हम निकाल लाए थे, लेकिन क्या करें वो हमारे पड़ोसी थे, उनका गैस सिलेंडर खत्म हो गया था, अब रोटी कैसे बनती, तो रुपया हमने उनको, अब तुम ऐसा करो मंगलवार को आना। ऐसे उसको 6-7 बार घुमा दो, अपने आप आना छोड़ जाएगा। समझे? मौनम। मैं भुक्त भोगी हूं। अभी एक बैंक है महारंग जी के पास, उसका मैनेजर हमारा बहुत आदर करता है, शिष्यवत, जब जाओ तो चाय पिलाता है। हमको नए नोटों की जरूरत पड़ गई, हमने उसको फोन किया, कहा महाराज जी कल मिल जाएंगे। कल लड़का भेजा, ऐसा है मैं स्टेट बैंक से बात करके आपको परसों दिला देंगे। परसों 6-7 बार उसने हमको घुमा दिया और नहीं दिया तो उसने दूसरा सूत्र लगा दिया, फिर हमने अन्य जगह से व्यवस्था कर ली। तो मौनम कार्य विलंबश्च, कार्य में विलंब करो, दूसरा सूत्र। सूत्र नंबर 3, अगर कार्य विलंब से भी न पिंड छूटे, वो ससुरा आय के ही रह जाए, तो क्या करो? तो प्रयाणम, घर में दूसरी खिड़की तो होगी ही, जैसे आता देखो पिछले दरवाजे से खर्र निकल जाओ, मिलो मत। या जब तक ये करे तब तक स्कूटर स्टार्ट करके ये 9-11 गोधुलीपुरम पार प्रयाण कर दो। और अगर तुमको ऐसे मौके पे आए कि तुम स्कूटर ही नहीं स्टार्ट कर पाओ तो सूत्र नंबर 4 लगा दो। हैं? वो तुमसे कहेगा सुन रहे हैं? हाँ 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 हाँ। देखो कहां? धरती की ओर, उसकी आंख से आंख न मिलाओ। भूमि दर्शनम। चौथा सूत्र क्या है? भूमि की ओर देखो। अब भूमि दर्शन से भी काम न चले तो सूत्र नंबर 5, क्या सूत्र लगाओ? जैसे मांगने आ गया और तुम देना नहीं चाहते तो अपने लड़के को या भाई को बुलाओ, एक थप्पड़ वो नालायक कहीं का पढ़ नहीं सकता है, अब 25 कहो क्या करती रहती हो? ये देखो क्या नाम जो है, कितनी मेज गंदी है, हमारा घर तो नरक हो गया है। मैंने घर के अंदर लंका कांड शुरू कर दो, अपने आप भाग जाएगा, फिर नहीं बैठेगा। क्या कर दो? लंका कांड शुरू कर दो। समझे? भ्रकुटी। भ्रकुटी क्या नाम इसका? तो भ्रकुट्यन्यमुखी वार्ता। और ये भी न बने तो छठा सूत्र है अन्यमुखी वार्ता। समझे? माने वो तुमसे कह रहा है महाराज जी सुन रहे हैं? अरे सुनती हो, हमारा पेन भी लेते हैं ना। समझे? महाराज सुनो, हाँ वो 28 तारीख की गोष्ठी का कार्ड कहाँ है, जरा लाना। तो वो तुमसे बात करे, तुम पंडिताइन से बात करो। समझे? छठा सूत्र। समझे? मौनम कार्य विलंबश्च प्रयाणम भूमि दर्शनम भ्रकुट्यन्यमुखी वार्ता नकारा सद्विद स्मृता। 6 तरह से नकार किया जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण के गोप गए थे भोजन मांगने ब्राह्मणों से मथुरा के, तो उन्होंने पहला सूत्र लगाया था, भागवत में लिखा न ते यदो मिति प्रोचु न च नेति परंतपा। न तो उन्होंने कहा हाँ और न उन्होंने कहा, मौन रह गए। पहले सूत्र में ही गोपाल लौट गए। तभी तो हमने चिंतन किया कि बोले ही नहीं, हाँ ना ही नहीं की तो ना ही कैसे समझा गया। तब सूत्र मिलाइए चाणक्य का।
समझे? भ्रकुटिन। अच्छा, कृष्णाय वासुदेवाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमः।